तो आप लोगों ने करना है। 10-12 दिन का समय है, इसको अपने मेंटेन रखना है और सभी अपने रिश्तेदारी में या अपनी सज्जनचारी में सभी को ये बोलना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें। बाकी प्रदीप ठाकरे जी यहाँ जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जयराम, ठीक है, और विधानसभा में आपका जो यहाँ का जो खालीपन है वो भरा जाएगा और यहाँ इस इलाके की डेवलपमेंट होगी। इन शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए, मेरी बात सुनो। अपने एक बात ख्याल रखना, 30 तारीख वाला दिन कमल के बटन दबाकर प्रदीप ठाकरे को विजयी बनाना। इन शब्दों के साथ सबको बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, प्रदीप ठाकरे जी, आप सबको पता है कि ये इनकी होम पंचायत है, नरूम पंचायत, और मैं और मेरे शेरा भाई जी बात कर रहे थे कि इनको हम जीतने के बाद इस पंचायत को गोद में देंगे। प्रदीप ठाकरे जी नरूम पंचायत को गोद में लेंगे, जैसे मिर्ता पंचायत को केस पठानिया ने लिया है, और मेरे प्रधान से शर्त भी लगी है कि इस बार मिर्ता का नंबर काटने जा रही है जरूर। ये इनकी अपनी पंचायत है, इनका घर है, ये इन्होंने रहना वैसे भी 10-12 साल से यहीं रह रहे हैं और इन्होंने रहना भी जाएंगे। मैं प्रदीप ठाकरे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें। प्रदीप ठाकरे आज इस कार्यक्रम च साढ़े कांगड़ा जिला के जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश बराड़ जी और इस नेरना जिला परिषद के जिला पार्षद मेरे बड़े भरा सरदार शेर सिंह जी, चड़ोली अपने मिन्ता पंचायत के प्रधान भाई सुशील जी, पूर्व में प्रधान रही ममता देवी जी, इस पंचायत समिति की सदस्य बड़ी BDC के त्रिता दिमान जी, इस पंचायत के पूर्व प्रधान रहे उप प्रधान विशंबर भाई जी, आसुर बलवंत जी, साढ़े सबसे पितामह जिसकी बोली सकते भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें नींह रखी है सरदार उजागर सिंह जी, तो तुसी सारे इस पंचायत के साढ़े बजुर्ग बैठे न, माता भैन बैठिया न, नौजवान साथी ने, मैं दोनों हाथ जोड़ी थोड़ा सारे का स्वागत भी करना, धन्यवाद भी करना जो इस बैठक में आए। विशंबर भाई जी बोला रहे पे बलदेव ने इस पंचायत की गोद लेना, मैं बोला भी लरू दिया मेरी गोदा चली अपने मैं आपको लुरवाणी गोदा च बैठे थे, मैं लुरवाणी की गोदा च लेना क्यों नहीं, ये लुरवाणी गोदा च नहीं लिया आज मैं बदल कुछ होता, ठीक है नहीं। तो मेकी का सबसे बड़ी गल है कि मेकी लुरवाणी अपनी गोदा च रखे है, ठीक है, मेरा सौभाग्य है, ठीक है। कहते लुरवाणी के जो जट न ये मेरे शरीक न होना, शरीक ना है कि नहीं है ना, ठीक है। मैं हम बसी ते गया, मैं रहा मेरा ना ही लुरू रगड़िया जाता होना, ठीक है नहीं, तो लुरू तो जट का मेरे शरीक होना, ठीक है नहीं। इस गल करेगी थोड़ा सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद, स्वागत। और तुम सारे जानते न कि 30 अक्तूबर की इस उपचुनाव का मतदान होने जा रहा। कहना पार्टी ने एक बारी फिरी मेरे जैसे छोटे दे कार्यकर्ता की इस चुनाव मैदान च उतारा, ठीक है। मैं 12 च भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े हाँ, ये मेरा दूसरा चुनाव है, ठीक है नहीं, ये मेरा तीसरा चुनाव है। काफी शीर्ष नेतृत्व बना इस बारी, लंबा विचार विमर्श ज्ञान मंथन चिंतन के उपरांत मेरे जैसे व्यक्ति की मैदान उतारिया, और इस बारी तलाड़े तो लेके हरियाली तक, लुरू तो लेके खटियाड़ी तक, चाहे तुम राजेंद्रा चलियो, रैन चलियो, फतेहपुर चलियो, रे चलियो, मोदी बैठ कुसे भी चलियो, तमेटा चलियो, इस बारी के लोगों की चर्चा थी इस उपचुनाव की लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी बलदेव की टिकट दिंदी है तो चुनाव जीतिया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, ऐसी लोगों की विश्वास था और लोग इस गल की लेके की चर्चा कराते थे। मैं भी पिंडा जाऊंगा तो लोग मेरी भी एको गल बोलते है, यार बलदेव तो पिंडा फिरना फुरना छड़, तू ऊपर जाके टिकट का प्रबंध कर, जो तू टिकट लियोगा भारतीय जनता पार्टी जिताई नहीं देगी, बोलते थे नहीं बोलते थे ऐसे। पार्टी ने लोगों दी भावना की जी व्यक्त की उन्होंने मद्देनजर रखते हुए शीर्ष नेतृत्व बना, थोड़ा मान सम्मान बढ़ाया कने कि थोड़े भरा की थोड़े बेटे की अपना टिकट देगी इस चुनाव मैदान उतारता। कहने मेकी जेडे तुम गलांदे भी तू टिकट ले गया
कि जिताई देंगे तो मैं अज टिकट लिया है कहना लुरुवेड़ा की देती है पार्टी टिकट देगी फ्री होई है कहना मैं अज लेगी फ्री होई आ हूँ टिकट थोड़ी है पार्टी फ्री होई है मैं फ्री होई आ हूँ काम कुदा बचा अगला जिताने का काम कुदा बचा जोरे ने बोलो लुरुवेड़े हौली आवाज नहीं होनी चाहिए लुरुवेड़े की लुरु की आवाज तो तराड़े तक पुजनी चाहिए कर तो रियाड़ी तक पुजनी चाहिए क्योंकि सेंटर च तुसी ना अरे मेरा घर है ठीक है इस वास्ते हूँ असली काम जड़ा है जिताने का लुरुवेड़िया का है ठीक है इतने की इतनी एक बुलंद आवाज निकला इतना कि जोर का प्रचार प्रसार हुआ है एक ऐसा मैसेज आ कि चारों कोणा चाहे तुसी तो समरेट वाले पासे ले लो चाहे दूजे पासे खटियाल वाले पासे ले लो उस साइड तो चाहे पट्टा जाटियां ले लो इस साइड तो तलाड़ा ले लो एक ऐसा माहौल खड़ा कर दो और एक एक कार्यकर्ता को जाओ एक एक मतदाता को जाओ बलदेव ठाकुर बने के जाओ जयराम ठाकुर को बने के जाओ मोदी बने के जाओ और टीमा बनाओ अपने यहाँ कार निकलो और लोगों के हाथ जोड़ी की प्रार्थना मेरी तरफ तो करो कि बलदेव जी हाथ जोड़ी की बोली है ना चाहे वो दिहाड़ी लाता है या वो सर्विस करता है या वो गड्डी चलाता है या वो बाहर जिम्मेदारी के काम से लगे है सारे की रिक्वेस्ट करो यार इस बारी का जो वोट है ना वो बलदेव ठाकुर की पाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पाना चाहिए उसका कारण क्या है बराड़ जी ने जी दसे 1 साल तक अजे तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है 1 साल ठीक है अगर एक गलती कने भी कांग्रेस के कैंडिडेट की वोट पाने और बनी भी जाता है तो उहदे च एक बहाना होना सड़कों से कोई जगह नहीं होना देखो जी मेरा तो पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री से नहीं लगता अगर आईपीएच का काम होगा कोई बर्ड फ्लाई स्कीम दूंगा ट्यूबवेल दूंगा तो नहीं पड़ा जो आईपीएच मंत्री बनता मेरी क्योंकि सरकार मेरी नहीं है लेकिन तुसी मैं की जिता के भेजा कम से कम मेरे तो ये बहाना नहीं ना होना क्या नहीं होना क्योंकि इतना भारतीय जनता पार्टी का MLA होना कहना प्रदेश साड़ी सरकार है केंद्र च साड़ी सरकार है इस वास्ते सीट जितानी बहुत जरूरी है असं तो सारे की बोला दिया कि 2 परिवार पिछले 35-40 सालों तो यही नहीं लड़ा दे यही MLA दे कि नहीं मंत्री दे इन्हें परिवारों च रही राजनीति रही कि नहीं रही इन्हें के किया करने के नहीं किया तुम सारे जानते हो यह बोलने में की कोई जरूरत नहीं है तेरा पिछले 13 सालों तो लगातार सुजान सिंह पठानिया जीता दे लगातार इतने एक विकास की ग्रहण लगी यार ग्रहण विकास ठप हो गया फतेहपुर ठीक है इस ग्रहण की खत्म करना इस बारी ग्रहण इसकी खत्म करना है पिछले 4 सालों तो सुजान सिंह पठानिया बीमार थे 5 सालों तो उन्होंने सेहत ठीक नहीं और कोई भी डेवलपमेंट का काम विधायक होने के नाते नहीं करवाई सकते चलो तो बीमार थे वो नहीं आ सकते थे लेकिन उनका बेटा तो आ सकता ना क्योंकि लोगों ने MLA बनाया फतेहपुर दिया लोगों की जरूरत थी उस समय जब लोग एक MLA के संबंधित काम थे चाहे सड़क का काम था सड़क की पैसे है तो क्या लगा दे कि नहीं लगा दे स्कूल की पैसे है कि स्कूल बनया कि नहीं बनया अगर बने तो टीचर है कि नहीं है ना ठीक है उसकी तहसीलदार ने काम है उसकी SDO ने काम है उसकी DC ने काम है कि यहाँ अपनी एडजस्टमेंट करवानी है कि यहाँ अपनी ट्रांसफर करवानी है छोटे मोटे MLA से संबंधित कई काम थे वो काम नहीं हो सके और उनके बेटे ने भी कभी कोशिश नहीं की थी कि मेरे पिताश्री की लोकल MLA बनाया साड़ा परिवार का भी कर्तव्य बनता जिन्हें साकी बोर्ड में उनके काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बेटा आया नहीं आया वो और जिन्हें वो स्वर्ग सुधारी है अज इस दुनिया च नहीं असं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने लेकिन अज उनका बेटा सही बारिश बनी बोला असली हकदार था मैं होना बेकी बनाओ MLA जब लोगों की जरूरत था लुपाओ तू कुछ जब लोगों की जरूरत थी 4 साल पहले तो तू लुपा कुछ कि नहीं और भी कई कांग्रेस के लीडर थे जो टिकट के चाहवान थे जड़े थे दरिया बंदी चुकते रहे ठीक है नहीं ये परिवारवाद ही सबसे बड़ा जड़ा दीमक है ना इस राजनीति की भ्रष्टाचार की ये परिवारवाद है इन परिवारवाद ने देश का बेड़ा कर करके रखता है ठीक है इस चीज की खत्म करना पड़ा सके लोगों को ठीक है इनके परिवार की टाइम देता है दोनों परिवार रहे ना अं तो लोगों की एको गल बोला दिया भी इन्हें 25-30 साल मौका दिता साकी 1 साल का मौका दे दी कोई अगर फर्क लगा तो अगली बार वोट पाओ नहीं लगा तो मत पाते जाना चाहिए मौका कि नहीं देना 1 साल का मौका 1 साल को बड़ा टाइम नहीं होंगे ठीक है तुम अपने नाल दी देखो ना दिल्ली तो बिजली का पूरा करंट शिमला आता पर तालू फतेहपुर वाले पासे स्विच चलाते तो शॉर्ट हो जाता है क्योंकि MLA नहीं BJP का ठीक है
ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲੀ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੰਦੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਰੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਰੇ ਬਾਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਦੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੇ ਪਰ ਖੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਰਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਜਦ ਨੂਰਪੁਰ ਕੇ ਹਾਲ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਕੀ ਜੋੜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਜਾ ਤਾਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਕੜੀ की इस बार जोड़ना पौना साकी, ठीक है। इस वास्ते साकी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पौनी है और टाइम बड़ा घट है, क्योंकि 10 दिन का टाइम रही है सारा, ठीक है। और मैं तो मुख्यमंत्री की गल बोली थी, मैं कहती मेरे चुनाव मैदान उतारता 1 साल का टाइम है, पर जितने 4 साल की बाकी विधान सभा की बजट दिता ना, जब मैं जिता के भेजा तो मैं भी 1 साल ले जाने 5 साल का प्रोग्राम करना है, ताकि असं अपने इलाके की फतेहपुर की मुड़ के, ठीक है। और उन्होंने आश्वासन दिता, अनुराग जी आए केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी गल बोली कि बलदेव जी जो भी काम लेके आएंगे तो उसे थोड़े काम की कोई मनाही नहीं होगी, थोड़ी सारी मदद करके। इस वास्ते साकी राह देने की कर देना चाहिए। और दूसरा 4-5-7 दिन पहले कांग्रेस के नेता जड़े ना इत्थे दे कहना, कांग्रेस पार्टी ने एक अपना स्टार प्रचारक लिया, कौन कन्हैया कुमार फतेहपुर। वो कन्हैया कुमार जड़ा JNU जो ने एक स्टेटमेंट दी, बयान दिता देश के विरुद्ध, वो देशद्रोही व्यक्ति है। उन्हें बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल के कातिल कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों फांसी की सजा सुनाई? क्योंकि उन्हीं लोकसभा पर उग्रवादी हमला करवाया, ठीक है। वो चाहते ਜਿਹੜੇ उग्रवादी है कि ਜਿਹੜਾ मारने वाली ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ फांसी दी अफजल की, वो मर जाने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज। देश के आगे को 50 टुकड़े न होई है भारत के, क्या तुम चाहते हो 2-4 होर, ठीक है। ऐसी पार्टी जी देश के विरुद्ध बोलती है, देश की तोड़ने की गल करती है, उसी वोट पाना चाहिए, या ऐसी पार्टी जो देश की जोड़ना चाहती है। अज छोटे से देखो ना, जिहदी 2-2.5 गली जमीन भी है किसान की, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਭੋਂ ਵੱਟੀ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਜੇ 2-2.5 ਗਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। उसकी भी मोदी सरकार 6000 रुपये अकाउंट च पा दी। किस टाइम पा दी? किसान सम्मान निधि, उस किसान की मदद करा दें। कम से कम 3 बोरियां तो पक्कियां हो गई ना, 6000 दी 2000 की रखो गई ना, तो जो 5 मैंबर हो ना घरे दे खाने वाले, तो दाने 6 महीने आराम में निकली जाते बंदे दे, ठीक है। अगर बजुर्ग 70 साल की उम्र की हुई है ना, तो 1500 पेंशन बखरी लाई थी। माता 65 साल की है तो 1500 पेंशन तीसरी भी लाई थी है। अगर दोनों जोड़ा जाए तो 3000 महीने बनता, कहना साले किन्ने बने 36000 रुपया। कहना अगर वो किसान सम्मान निधि भी जोड़ दे तो 42000 बनता। बजुर्ग घर बैठे 42000 रुपये साले दिन लै दे। मोदी सरकार लै जी थोड़ी अपनी सरकार, क्योंकि किसान गरीब की सरकार है बनी, ठीक है। ये पहले किनों मिलते पैसे? पहले तो बजुर्ग कई बार 200-200 रुपये भी तरसते है कि बेटे ना 200 भी दे देता, कम से कम अपना लून तमाकू का खर्चा मेरे हथे पर है। बच्चे कुदा दे देना, अगे दिहाड़ी लाते जो थोड़ा थोड़ा काम करते तो अपने टब्बरे को पाल सकते, बुढ़े के देना उनका बुढ़े आगे बुढ़ी है भी ना नूमा चोपड़िया फुलकियां हुआ दी बता बच्चे मेरे पास है ना दे दें, करा कि नहीं करा दे पता मैं बूटा कुछ कोई जोड़ के चंगा इन्हें 42000 खर्ची देना, बैंक च रहेंगे गले काम होंगे। इस गल्ला करेगी क्या किया 14 च ठीक जगह बटन दबाया लोगों ने, और एक ऐसी सरकार बनाई कि लोगों अज 5 लाख रुपए तक इलाज करवा सकता परिवार। हूँ दे रहा जयराम सरकार, मोदी सरकार। अगे तो कोई गरीब आदमी बीमार पी जाता ना जी, तो रिश्तेदार भी हाल पुछो ना होंगे, डरते भी एक पैसे ना मंगी लै, जे पैसे दिते तो लैने को धन मोड़ेगी। और कई बारी उन्होंने परिवारों की गहने बेचने पी जाते, गहने जमीन बिकी जाती, ना बंदा बचता ना गहने बचते ना जमीन बचती। अज उनका सारा गुण बनी जाए मोदी सरकार, जयराम सरकार। गैस के कनैक्शन मिला दे, लैटरिंग ताई पैसे मिला दे, राशन फ्री च दे दे। एक क्या होया सारा काम, क्योंकि एक चाय बेचने का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। गरीबी चो निकलिया व्यक्ति गरीबी बारे जानता कि गरीब की
ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਦ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ उस पार्टी ने, उस सरकार ने, उस सिस्टम ने साके जुड़ना बहुत जरूरी है। और दूआ पासा देखो तो कन्हैया कुमार जी और उसकी विचारधारा वो देश तोड़ने गल कराई है, और साड़ी सरकार साड़ी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो वो देश के गरीब के बारे च कितना सोचा। आज मोदी किसी भी विदेश जाता है तो रेड कारपेट बिछा के उत्थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो ना, उनका स्वागत करने वास्ते खड़ा है। वो मोदी का स्वागत नहीं भाई जी, वो स्वागत है हिंदुस्तान का, वो बाहर का स्वागत होता है। ठीक है। एक उस व्यक्ति ने और टिप्पणी की कन्हैया कुमार ने बोलिया कि जो साढ़े फौजी ना जो श्रीनगर च ना उत्थे दी महिलाओं कन्नै बलात्कार करते फौजी साढ़े, ये भी स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड कन्हैया कुमार ने दी। मैं गल पूछा तो अगे 4-5-6 साल पहले बाढ़ आई श्रीनगर च और कश्मीरी डुबन लगे झेलम नदी च, साढ़े फौजियां भरा ने बेटिया ने पिट्ठी चुकी चुकी बाहर कड्ढे, सारे रोटियां पकाएगी खुआंदी रही फौज। ठीक है। वो है हिंदुस्तान की फौज। ठीक है। और कोई उग्रवादी भी बाजी वे घेरे जाइए है कश्मीर च तो फौज उन्हें भी जीने का एक मौका देंदी, उन्हें की बोलती कि यार तुम हथियार छड्डो, आत्म समर्पण कर दो, कि देश की मुख्य धारा से जुड़ो, तो आखिर कुछ नहीं बोलते। अगर जो मनी जाते आर्मी की गल तो उन्हें जिंदा रहने का एक सहारा दे दी सरकार, नहीं मानता गोली का आखिरी इलाज यही है। ठीक है। उस आर्मी पर उस विरोधी भी टिप्पणी की। अज अं लुहे वाले मिहनत वाले झोली वाले रात लम्बिया निमदा सौने ना बेफिक्र होगी, किस तरह सौने क्योंकि बॉर्डर पर सिपाही साड़ा बेटा साड़ा भरा गर्मी च सर्दी च बरसात च पैरे भरोदा खड़ा, वो तकलीफ चल देगा आराम ने सौने। ठीक है जी। अज अफगानिस्तान च देखो क्या हाल है, लोग अपने बच्चे छड्डी नठी है, जनानी छड्डी नठी है, घर लुटी ले, परिवार लुट ले, मारी थे। क्या उदा का देश बनाना चाहता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार या फिर मोदी जैसा देश चाहिए है? जेडे हाईवे पर अजकल सड़कों से जहाज द्वारदा थे ये बैठे ने साढ़े भाई होरी ट्रक चलाते है। वाजपेयी की सरकार तो पहले ने पूछो सड़कों से चलिया ट्रक के टायर बखरे भी देखना, ट्रक बखरा हो जाता होंदा कि नहीं होंदा, खड्डे च पिया तो टायर बखरे ट्रक बखरा। अज तुम हाईवे पर जाओ जहाज उतरी जाते ट्रकों के टायर का पता नहीं लगा, सड़क चले जी सड़क बना डिग्री कॉलेज बना दे, 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल च खुली है। ठीक है। पीजीए का सेंटर उन्ना खुली है, एम्स वर्गा हॉस्पिटल दिल्ली होंदा अज थोड़े हिमाचल च बना है। चक्की तो लेके मंडी तक 4 लाइन का काम शुरू लगा लो थोड़े चूर पर हो जाता 5 साल रहने जरूर भी निकला, कोई बड़ी गल नहीं, ये दिन दूर नहीं ना। ये क्यों बना देना, थोड़ी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और देश एक गरीब आम व्यक्ति उठी के गया। अगर कोई राजे महाराजे का बेटा होंदा कुछ नहीं होना, उन्हें ऐशप्रस्ती करनी, डेवलपमेंट बंद होनी। इस वास्ते मैं हाथ जोड़ी थोड़े को प्रार्थना करा कि तुसी सारे मदद करो, अपना आशीर्वाद दियो। लुरुए वाले तो मेरे 12 करने भी रहे करना, 17 भी मेरे करना रहे, मेरे दुख सुख जो मेरे करना खड़े रहे। ठीक है। इस वास्ते जितना जितना भी जो लगता लगाओ, एक वोट जराओ भारतीय जनता पार्टी को पाना चाहिए, और इस बार जीत के अच्छे वोटा ने जीती की जाइए ताकि मुख्यमंत्री दसिए भी लुरुहणे कोई कसर नहीं छड्डी, कहना तुसी भी पैसे की कोई कसर मां छड्ड दे। कहना किन्ने दी एक कुदे संते लुरुहणे है लुरुहणे वाले सारे 21 तरीक 10 बजे और इधे भी जाना, मुख्यमंत्री जी आउदे आशीर्वाद देना। थोड़ा घर कैसा है कि तुसी उस दिन सारे ने आना, मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुनना, उस आके आशीर्वाद देना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। कहना 30 तरीक एक वोट कमल के फुल की पाना चाहता है पहले नंबर पर इस बार भगवान ने पहले नंबर पर पहले भाई गुरु ने करी थी इस बार। ठीक है। इस बार सारे मदद करो, थोड़ा तुम सारे ने गल सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आइए फोटो कराओ तो फिर तुम अपना ठंडा चाह पानी पियो। आइए आइए तो ये जो सभा है ये और
जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ जो है हम बातचीत करेंगे, लेकिन प्रचार के बाद जो है एक फोटोशूट का जो है सत्र चल रहा है। हर प्रत्याशी का ये प्रयास है कि वो जनता का जो है समर्थन जुटा पाए, अपने लिए जीत दर्ज करवाने के लिए। राजनीति में ये भी कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद जो है भेदना पड़ता है, तभी आपकी जीत जो है सुनिश्चित हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है। और फोटो के बाद हम जो है जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं रमेश बराड़ जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से प्रचार चल रहा है, क्योंकि तमाम नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि नारेबाजी भी लगाई जा रही है, समर्थन में अपील की जा रही है, इसके अलावा समर्थन मांगा जा रहा है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़ जी हमारे साथ हैं, खास बातचीत करेंगे क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। फतेहपुर विधानसभा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बलदेव ठाकुर जी, उनके साथ पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। सर, पहले तो स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद सर। किस तरीके का प्रचार चल रहा है सर, क्योंकि इसमें आपने भी जो है बागडोर संभाली हुई है, किस तरीके से देखते हैं? बढ़िया तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। कोई यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी लोग बलदेव ठाकुर के चाहते हैं और यहाँ से जो भी लोग हैं, यहाँ जनता है, वो कहते भारी बहुमत से यहाँ से बिजाई मिलाकर भेजेंगे, क्योंकि एक मिलनसार आदमी है और हर आदमी के दुख सुख में काम आता है और हर किसी साथ अच्छे संबंध हैं इनके। सर, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपके पास भी बड़ी जिम्मेदारी है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि फतेहपुर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं। क्या मुद्दे रखे जा रहे हैं भाजपा द्वारा? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में, अपने ठाठ के ठाठ विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा विकास किया है। बरसते यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे विकास में कमी ना आए। पीछे भी यहाँ पे आए थे और उस दौरान उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो भी मांगा यहाँ फतेहपुर की जनता के लिए सब कुछ यहाँ पे उन्होंने दिया। स्कूल अपग्रेड किए, उप तहसीलें दी गई, सड़कों के लिए पैसे दिए गए, हर क्षेत्र में वहाँ पे उन्होंने जो भी यहाँ मांगा डिमांड्स की वो दी गई। और अब भी वो पूरे जोश से साथ पूरे प्रचार में लगे हुए हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ से भारी बहुमत से बलदेव ठाकुर जी विजयी होकर जाएंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। तो ये थे जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़ जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। इन्होंने भी यही कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वहां पर जो है प्रचार के लिए कोई भी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ से बलदेव ठाकुर जीतेंगे और फतेहपुर के विकास में एक अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यहाँ से फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में जल्द मिलेंगे और क्या अगले कार्यक्रम है बलदेव ठाकुर जी के, वो भी आपको लाइव टाइम्स टीवी पर दिखाएंगे। इस स्ट्रीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करने ना भूलें। नमस्कार।